हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चों को ब्यूटी द बीस्ट की कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि एक समय एक मर्चेंट होता है जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां होती हैं। वो बहुत अमीर आदमी होता है, लेकिन एक हादसे में उसकी एक बहुत बड़ी शिप डूब गई थी, जिससे उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया और इसी वजह से उन्हें अपना लग्जरी घर छोड़ना पड़ा, जिस वजह से उस मर्चेंट के बेटी और बेटा सभी परेशान थे। लेकिन मर्चेंट की सबसे छोटी बेटी बेल अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। उसे ऐशो आराम की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन मर्चेंट अपने सभी बच्चों को बताता है कि उनकी डूबी हुई शिप गवर्नमेंट को मिल गई है और अब मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, आप लोगों के लिए कुछ लाना तो नहीं है? इस पर उसके सभी बच्चे कुछ ना कुछ महंगी चीजें बताते हैं, लेकिन बेल अपने डैड से बोलती है कि डैड, मेरे लिए सिर्फ एक रोज ले आना। अब मर्चेंट अपने एक बेटे को लेकर शहर पहुंचता है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर उसे बताते हैं कि ये बोट तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि बैंक ने इसे अंडरटेक कर लिया है। अब ये सुनकर मर्चेंट काफी उदास हो जाता है। अब घर आने के लिए वो पीछे मुड़ता है, लेकिन उसका बेटा नहीं होता। अब वो उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते एक बार में आ जाता है जहाँ कुछ लोग उस मर्चेंट का नाम सुनकर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि मर्चेंट का बेटा उन लोगों के पैसे लेकर वहाँ से भाग गया था और अब वो लोग मर्चेंट से पैसे मांगते हैं। अब मर्चेंट उनको कैसे भी करके समझाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से उसका घोड़ा स्लिप होकर गिर जाता है। अब मर्चेंट की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने घोड़े को छोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ जाता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे काफी पुराना एक महल मिलता है जिसके अंदर कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना लगा था और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी जो उसके बच्चों ने आते समय मंगवाई थी। अब मर्चेंट ये सब देखकर उसके बच्चों की मंगवाई हुई चीजों को इकट्ठा करता है और उसी दौरान उसका हॉर्स भी वहाँ आ जाता है जो अब पूरी तरह ठीक था। अब मर्चेंट सारा सामान घोड़े पर लादकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दूर जाने पर उसे बहुत सारे रोज दिखाई देते हैं और रोज देखते ही उसे अपनी छोटी बेटी बेल की याद आती है। उसके लिए वो एक रोज वहाँ से तोड़ लेता है। अब रोज तोड़ते ही एक बहुत खूंखार बीस्ट मर्चेंट पर अटैक कर देता है। अब मर्चेंट ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। ये रोज मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी बेल के लिए तोड़ा है, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तब बीस्ट बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ता हूँ। अब तुम जाकर अपनी फैमिली से मिलाओ और मैं इस घोड़े पर एक जादू करूंगा जिससे ये घोड़ा कल तुम्हें मेरे पास वापस ले आएगा। और घर जाकर अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा तो बच जाऊंगा, तो इस भूल में मत रहना, क्योंकि मैं वहां आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस गुनाह की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। और इस चीज का बेहद ध्यान रखना कि मुझे एक रोज के बदले एक जान चाहिए। अब मर्चेंट घर पहुंचकर ये सारी बातें अपने बच्चों को बताता है। वो बताता है कि मैंने उस महल से इतनी सारी चीजें ली, तब उस बीस्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जैसे ही मैंने रोज तोड़ा तो ये सारी मुसीबत आ गई। अब मुझे तुम लोगों को सेफ रखने के लिए वहाँ जाना होगा। अब बेल को ये सारी बातें सुनकर उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही उसके फादर इस मुसीबत में फंसे हैं। इसलिए अगली सुबह वो अपने फादर को एक रूम में बंद करके उनका हॉर्स लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है और जंगल में पहुंचने के बाद उसे आगे का रास्ता बंद मिलता है। अब वो हॉर्स के कान में बोलती है कि मुझे उस बीस्ट के पास ले चलो, और इतना कहते ही आगे का रास्ता अपने आप खुल जाता है। अब फाइनली बेल उस महल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे उस महल में कोई दिखाई नहीं देता। वहाँ उसे एक वेल दिखाई देता है जिसके पानी में वो अपने जख्म के हाथ धोती है। अब उस पानी में हाथ डालते ही उसके हाथों के सारे जख्म अपने आप सही हो जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस दिखाई देती है जिसे वो पहन लेती है और उसे पहनकर महल के नीचे आती है। अब ये ड्रेस पहनने के बाद वेल इतनी प्रिटी लग रही थी कि शायद ही कोई इतनी प्रिटी लड़की आपने देखी होगी, पर तभी उसके पीछे बीस्ट आ जाता है और ये बात बेल को पता चल जाती है और वो बीस्ट को बताती है कि अपने डैड की जगह मैं यहाँ आई हूँ और कहती है कि आप मेरी जान ले लो। लेकिन बीस्ट उसकी जान लेने के बजाय उसको डाइनिंग टेबल पर बैठाता है जहाँ बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी और उनको वो खाने को बोलता है। पर तभी वेल को एक कांच के ग्लास में बीस्ट की शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती, बीस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। अब रात को सोते समय बेल को सपने में उस बीस्ट का पास दिखाई देता है, जहाँ में पता चलता है कि वो बीस्ट दरअसल एक बहुत बड़ा प्रिंस होता है जो काफी टाइम से गोल्डन हिरन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसके हाथ ही नहीं आ रही है। अब शिकार से वापस आने पर प्रिंसेस उससे बोलती है कि इस तरह तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, क्योंकि मुझे काफी लोनली फील होता है, और कहती है कि तुम उस हिरन को भूल क्यों नहीं जाते। पर प्रिंस इसके बदले प्रिंसेस से एक संकेत डिमांड करता है और तभी बेल का सपना टूट जाता है और उसे उठने पर एक दूसरी बहुत ही प्यारी ड्रेस दिखाई देती है। बेल उसे पहनकर बाहर जाती है, तब उसे एक हिरन दिखाई देता है
अब वो उसके पीछे भागती हुई प्रिंसेस की कब्र तक पहुंच जाती है, जो उसी रोज ट्री के नीचे बनी थी, जहां से उसके फादर ने वो रोज तोड़ा था। अब बीस्ट के बारे में इतना कुछ जानने के बाद बेल के मन में इच्छा होती है कि वो उसके बारे में कुछ और जाने, इसलिए वो बीस्ट के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती है, जहां बीस्ट बेल से बोलता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन बेल बीस्ट को मना करते हुए कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकती जो मुझे पसंद ना हो। अब बेल की ना सुनकर बीस्ट वहां से चला जाता है। बेल अपने रूम में आकर सो जाती है। अब बेल को फिर से बीस्ट की कहानी आती है, जहाँ प्रिंस ऐलान करता है कि वो जल्दी पिता बन जाएगा। प्रिंसेस उससे बोलती है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना, तुम्हें गोल्डन हिरन भूलना होगा। लेकिन इस पर प्रिंस कोई जवाब नहीं देता। अब बेल बीस्ट से मिलकर उससे अपने घर वालों से मिलने का प्रस्ताव रखती है, जिस पर बीस्ट एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरे साथ एक कपल डांस करोगी तो कुछ देर के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगा। अब ये दोनों एक कपल डांस करते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक मोमेंट होता है, जिस पर बेल डांस करते करते बीस्ट के चेस्ट पर सर रख लेती है, जिससे बीस्ट को लगता है कि बेल को भी शायद उससे प्यार हो गया है। वो बेल से पूछता है, पर बेल उसे धक्का देते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो और मुझे तो क्या दुनिया की किसी भी लड़की को तुमसे प्यार नहीं हो सकता। अब ये सुनकर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें प्रिंसेस का स्टैचू दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब बेल बीस्ट को उसके रूम में छुपकर देख रही थी, जहाँ बीस्ट प्रिंसेस के फोटो के सामने एक हिरन को बहुत बुरी तरह से खा रहा था। अब बीस्ट का ये रूप देख बेल बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है कि तभी बीस्ट भी बेल के पीछे आ जाता है और उसे नीचे बर्फ जमी नदी में गिरा देता है और उसके ऊपर आकर वो उसे किस करने ही वाला होता है कि बेल जमी हुई नदी के अंदर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन बीस्ट उसे बचा लेता है और अगली सुबह वो उसे अपने घर जाने की परमिशन भी दे देता है और साथ ही वो उसे कुछ हीलिंग वाटर भी देता है और कहता है कि तुम एक दिन में वापस आ जाना। अब घर पहुंचने पर बेल को पता चलता है कि मैक्सन ने जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे वो अभी तक इनके पीछे पड़ा है और अंदर जाकर बेल देखती है कि उसके फादर की तबीयत सही नहीं है और इसी दौरान मैक्सन को बेल के सामान से एक रेड डायमंड मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उस महल में बहुत ज्यादा सोना होगा और उसको लेने से वो अपना सारा कर्जा उतार पाएगा और ये सोचकर वो वहाँ से उस महल की तरफ निकल पड़ता है। अब बेल को सोते हुए दोबारा से उस प्रिंस का ड्रीम आता है, जहाँ इस बार प्रिंस ने फाइनली अपनी गोल्डन डियर ढूंढ ली थी और वो उसका शिकार कर रहा था। तीर लगने पर हमें पता चलता है कि वो कोई गोल्डन डियर नहीं बल्कि उसकी प्रिंसेस ही थी और हमें ये भी पता चलता है कि वो एक ऐसी जीव थी जिसके अंदर इंसानों में बदलने की पावर थी और वो इंसानों की दुनिया में अपने लिए एक सच्चा प्यार ढूंढने आई थी, जो उसे प्रिंस के साथ हुआ। लेकिन प्रिंस उसके प्यार को नहीं समझ पाया। प्रिंसेस के फादर, जो कि हेवन के बादशाह थे, प्रिंस को श्राप देते हुए एक बीस्ट में बदल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा रूप तभी वापस आएगा जब कोई बहुत सुंदर लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करने लगेगी। लेकिन इस बीस्ट से कौन प्यार करेगा। नेक्स्ट सीन में मैक्सन उन लोगों को डायमंड दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुमको बहुत अमीर कर दूंगा और तुम्हारा सारा कर्ज भी खत्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बेल की आंख खुलती है तो वो अपने डैड को हीलिंग वाटर देती है, जिससे उनकी तबीयत सही हो जाती है। अब बाहर आने पर उसे पता चलता है कि उसका हॉर्स उसका भाई ले जा चुका है। दूसरी तरफ मैक्सिकन उन गैंगस्टर लोगों के साथ उस महल की तरफ पहुंच चुका था, जहां गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड प्रिंसेस की बॉडी से वो गोल्डन कलर का तीर उठाकर गैंगस्टर को देती है और कहती है कि जान हमारे लिए इतना ही बहुत है, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन वो मना कर देता है और ये सभी लोग महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर आकर ये लोग इतनी कीमती चीजें देखकर पागल हो जाते हैं और सारी चीजें उठाने लगते हैं। अब यहाँ बीस्ट बहुत गुस्से से उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ बेल महल तक पहुँचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाती है और वो हेवन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ भी करके उसे महल तक जाने दे। और उसके ऐसा कहते ही एक बार फिर से सारी झाड़ियां अपने आप एक साइड हो जाती हैं। बीस्ट के साथी, जो इस श्राप के बाद एक जॉइंट मॉन्स्टर में बदल गए थे, अब वो भी होश में आ जाते हैं, जो बीस्ट के साथ मिलकर उस गैंगस्टर और उसके साथियों का बहुत बुरा हाल करते हैं। अब जैसे ही वो बेल के ब्रदर को मारने वाले होते हैं, बेल उनके सामने आ खड़ी होती है। अब बीस्ट उन्हें रोक देता है। मौके का फायदा उठाकर वो गैंगस्टर अब बेल के गले पर चाकू रख देते हैं और बीस्ट से उन सबको यहाँ से जाने देने के लिए बोलते हैं। पर तभी बेल की गर्दन से खून टपककर जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ पर रोज उगाते हैं। अब वो गैंगस्टर वो देखने में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बेल मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अब बीस्ट उस गैंगस्टर को मारने ही वाला होता है। तब एक बार फिर से बेल उसके सामने आकर बोलती है कि प्लीज इन सबको यहाँ से जाने दो, और वैसे भी अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुमको छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। पर तभी वो गैंगस्टर वो गोल्डन तीर बीस्ट की छाती पर मार देता है। अब बीस्ट के मरते ही वहाँ का सारा नेचर खत्म होने लगता है
अब मैजिकल ब्रांचेस वहाँ सबको जकड़ जकड़ कर मार रही होती हैं। साथ ही वो बीस्ट की बॉडी को भी मारना चाहती हैं, लेकिन बेल अपने भाई की मदद से बीस्ट की बॉडी को महल के अंदर ले आती है और हीलिंग वाटर में डाल देती है। उसकी चेस्ट से वो तीर भी निकाल देती है। अब उसका तीर निकलते ही वो होश में आ जाता है। अब बेल उससे अपने प्यार का इजहार करती है। बेल के प्यार का इजहार करने के बाद ही वो सारी ब्रांचेस वहाँ से गायब हो जाती हैं और अब उस लेडी की भी स्टोरी वहाँ खत्म हो जाती है। और अब हमें पता चलता है बेल वो लेडी खुद है। बेल अपने बच्चों को सुलाकर उस प्रिंस के पास जाती है जो गार्डन में काम कर रहा होता है। अब एक रोमांटिक किस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।